हुण सानू दस रहे है कि असी कित्थे अड़के हैं ते किहड़े काम कर रहे हैं। जिहड़े मूर्ख बंदे बेसमझ वो जल पत्थरां च अड़क गए कि इत्थों ही सानू रब लभ जाना है। पर बाणी च फरमाया है दान पुन अशनान असंजम साध संगत बिनवाद गया। असी इहदे विचों मुक्ति लैंदे हाँ कि दान पुण्य करांगे, कुछ इशनान करांगे, कुछ संजम रख लवांगे, इस चों मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि साध संगत जब तक तैनूं किसी साधु की संगत नहीं मिलती, ये कर्म तेरे वाद गए, इन्हां कर्मां दा कोई फायदा नहीं। इत्थों सबूत होंदा है कि महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी जिन्होंने 22 वार तीर्थां की यात्रा की, 22 वार तीर्थां की यात्रा की, लेकिन उन्होंने मिलिया कुछ नहीं। जब मुर्शद मिलिया, फिर मुर्शद ने फरमाया भाई अगे तू इशनान करदा सी तीर्थां दा, हुण मैनूं कराया कर, पानी लिया के इशनान कराया कर। बिरध वासा सी, 12 मील रोज़ का सफ़र होना, रोज़ पानी लिया के गुरु साहब नूं इशनान कराउणा। 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद पता लगा, 12 साल के बाद पता लगा कि जो असी कर्म करते सी वो तो पुरातन कर्म सन, उन्हां कर्मां ते कोई फायदा ही नहीं। 12 साल के बाद जाके उन्होंने समझ आई कि मुर्शद की जरूरत है। बिन गुर किने ना पाया, बगैर मुर्शद दे किसे नहीं पाया। बड़े बड़े होलिए पकंबर ऋषि मुनि तुसी देख लो पिछे, सारियां नूं मर्यादा पूरी करना पई। गुर मर्यादा सारियां नूं ही पूरी करना पई। क्या श्री रामचंद्र जी आए उन्होंने दे गुरु ने सन, कृष्ण महाराज जी आए उन्होंने गुरु ने सन, और हौलीए पकंबर आए बड़े बड़े दुनिया ते, क्या उन्होंने गुरु ने सन। कबीर साहब जी परम संत सन, लोड़ नहीं सी गुरु की, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कमाई सी, लेकिन मर्यादा विच आना ही पिया। क्योंकि मर्यादा विच आना पिया, इस तरह बेगुरा गिणिया जाता है। ते नाम नहीं सी उस वक्त देंदे, क्योंकि जेड़े संत सी उन्हां दी नाल जेड़े संगत हुंदी सी, कुछ तो उन्हां दे कंट्रोल विच, उन्हां दे दबाव विच भी हो सकते हैं, ते कुछ गरीब मीर का सिलसिला चलता सी कि गरीब नूं कोई नाम नहीं सी देंदा। कबीर साहब ने मंग भी की, लेकिन नहीं। कबीर साहब जी हरकियां पौड़ियां सी जड़ियां, उत्थे जाके एक बच्चे दा रूप बन के पौड़ियां दे उत्ते लेट गया। ते रामानंद रोज़ इशनान करने वास्ते जाते होंदे सन। खड़ाम का ठेडा लगा तो बच्चा रोन लगा, तो रामानंद ने कहा उठ कहो बच्चा, राम के राम कहो। कबीर साहब जी उत्थों उठ के आ गए। जदों लोगों ने पूछा कि तेरा गुरु कौन है, उन्हें कहा रामानंद है। रामानंद दे जिहड़े सेवक सी उन्हें कहा महाराज तुसीं ते कहंदे असीं नाम नहीं दिता,
वो कहता रामानंद है। कहते मैं तो नाम दिता ही नहीं, दिता भी नहीं सी। दसदे कि तंबू ला के तंबूआं दे विच एक दूसरे नूं पुछया समा कैसा सी। देखो ऐसा समा बंदे नूं बंदा ही नहीं समझना। जिन्हां मुल्कां जिन्हां लोकां नूं जिन्हां युगां नूं धर्मी युग कहंदे है, अज उन्हां दा पता लगदा है कि कितने क धर्मी सन। जदों उन्हां दीयां कीर्तियां पढ़ो, उन्हां दे इतिहासनामे पढ़ो, फिर पता लगता है कि किड्डे वड्डे धर्मी सन। पूछया मैं तेनों नाम नहीं दिता, तू कहना मैं नाम लिया। वीर साहब जी महाराज कहन लगे जदों तुसीं इशनान करन गए हो, हारकियां पौड़ियां दे विच एक छोटा बच्चा जिन्हों ठड्डू लगा ही तुहाड़ी खड़ाम दा, ते तुसीं उसले क्या नहीं सी कि हार के हार कहो। कहते क्या सी? कहता तो मैं ही सा उसले। तुसी नाम नहीं दिता मैनू, तुसी मेरे गुरु नहीं है, तुसी राम को राम किया है। ठीक है मैं कहता तुसी मेरे मुर्शद हो, मनना पिया। इतने इतने पिछे जिन्हां मुल्कां जिन्हां युगां नूं असीं कहने हैं कि बहुत धर्मी युग सी, जदों उन्हां दे इतिहास पढ़े जाण अज तो बहुत बड़े गदर होए है, बहुत बड़े बेइंसाफ होए है उन्हां युगां दे विच। कई बार दसिया है कि जदों श्री कृष्ण महाराज जी पांडवां दा फैसला करान गए ते किया कि 5 पिंड इन्हां नूं दे दिओ, ये भी तुहाडे भरा ने ते गुजारा कर लैणगे। ते उस वक्त चक्रपति राज सी, दुनिया का राज सी, लेकिन उन्होंने की किया कि साडे नाल लड़ाई करन, लड़ाई करके लै लैण, असी घोड़े दे पैर जिन्नी जगह नहीं इदां दे सकते। तुसीं विचार करो, भरा ही सन, कोई होर ते नहीं सन हैगे। ते जे 5 पिंड दे भी देंदे ते की सी, की फर्क पैन लगा सी? तमाम दुनिया का राज सी। लड़ाई दे विचों की रिजल्ट निकलिया? जदों लड़ाई हुई तो गुरु पीर विच ही मारे गए, सारे कुलां ही खत्म हो गई। अज असीं कहने पिछले युग बड़े धर्मी सन, यह युग बड़ा माड़ा है, इस युग दे विच की है, बहुत इस युग च कलेश है। पिछले युगों के इतिहास पढ़ो तुसीं, यह युग दे विच रुपये चो आना भी नहीं, ये चो फायदा ही फायदा है। इस युग ने हर एक ही इंसान को अपना हक दिता है। तुसीं जाओ पिछले युग का कोई इतिहास पढ़ो, कोई औरत ने राज किया है, कोई डीसी लगी है, कोई जज लगी है, कोई टीचर लगी है, कोई है निशाना कोई थोड़ा बहुता। किसी गरीब की सुनाई होंदी सी, पुत्र राजे जड़े सी नंबरवार, प्यो मर गया पुत आ गया, पुत आ गया तो पुत मरिया वह पुत आ गया। रिश्तेदारां दा अपने अपने सज्जना मित्रां दा ही सब कुछ सी, किसी गरीब की कोई सुनाई नहीं सी। वो मरे रवे जिदा मर्जी होवे। इस युग दे विच कल युग ने ऐसा फैसला किया है कि सारिਆਂ ਨੂੰ हक मिलेगा, अपना अपना हक सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा। और मिल रहा, कुछ कसरां जड़ियां हैगियां हो सकदियां वक्त पर निकल जान। असी जिसनों कहने एक बंदा कहता है कल युग बड़ा माड़ा है, मैं क्या तेरे नाल की कीता, तेरे नाल माड़ी की कीती है? ये लोग कहते कि माड़ा ही है। मैं क्या पता भी लगे माड़ा की होया भी
गड्डियां मोटरां तुसीं चलाण दे हो, जिहड़े साइकिल भी नहीं लभदा तुहानूं है जी। पिछले वक्तां विच कोई विआह जांदा ही ते नाल ही बेचारा शेरे वाला तुरी फिरदा ही ते नाल ही जंज तुरी फिरदी सी, ना कोई टांगा ना रेड़ा ना गड्ढा ना कुछ है। तो अज मैं कि कलयुग ने बूहे च कारां खलैरियां होंदियां ने, बूहे च चढ़ो तो बूहे च ही उतर जाओ है। सिर्फ ओदी ब्याह वाले दा शेरे दा निशानी होंदी ही, बाकी कोई निशानी नहीं सी, क्यों वो भी घट्टे च तुरी फिरदा ही बेचारा आहो। तो हुण तुसीं देखो मैं कि कलयुग ने कितना आराम दिता है। पिछे लोग मरी जाते सिरें से पंडा ढोई ढोई तूड़ियाँ ढोई ढोई, हुण रेड़ियां ते गड्डियां ते ट्रालियां ते लियाउंदे आ बड़े आराम नाल। दीवियां च बत्तियां पाई पाई मर जाते होंदे, दीवे बलदे ही नहीं होंदे, कभी पटाके चल जाने, कभी बुझ जाना, कभी कुछ हो जाना। हुण कुदरत ने बिजलियां चला दित्तियां। मैं क्या देखो कलयुग ने कितना फायदा सोची दबाना छड़ा, सारे अंदर रोशनी हो जाती हैगी, बाहर भी रोशनी हो जाती है। की कलयुग ने तुहानूं रोटी खाण नूं मिली हैगी है, फसल होंदा है, मजदूरी हर बंदे नूं मिल रही है, जमीनां दे हक मिले है, नौकरियों दे हक मिले है, कुछ ना कुछ फायदा ही है, कोई नुकसान तो नहीं है। वो तप्पे वाले दे पुत मरने, बुढ़िए तेरा की गवाया, लोग कहते मैं भी कही नहीं ये हिसाब है। सोचना नहीं भी सानू फायदा की होया, नुकसान की होया। किसी भुखे नूं किसी पुछया भी जग कदों है, वो कहता जदों मैनू रोटी मिल जाए उदों ही जग है, जदों मिल गया उदों जग हो गया। तो भाई तुसी पुरातन युग दे जो कलयुग दे दस रहे है स्वामी जी महाराज कि जो पिछले युगों के साधन से अज उन्होंने प्रदान कर दिता, तो सानू मूर्खों नूं उन्हां दे उसे कर्म दे विच ला दिता कि ऐसे काम दे विच तुहाडी मुक्ति है। संत महापुरुष दुनिया ते आए, उन्होंने आके समझाया कि नहीं ये साडा रास्ता नहीं है, ये अपने घर का रास्ता नहीं है, ये रास्ता बहुत लंबा है, साडे मरण ते जमन का रास्ता है। असी मरांगे 84 जावांगे, 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े बनांगे, फिर मरांगे, कदी नंबर साडा पता नहीं कद आवे, जाने इंसानी नंबर कदों आ जाए कदों ना आ जाए, ये कोई पता नहीं। वो महापुरख सानू समझाते हैं कि छड्डो चोरियां ठगियां फरेबकारियां, तुसी आओ भजन सिमरन करो, साड़ी सिक्ख्या लाओ। और संता महापुरखा ने बहुत शार्टकट रास्ता दसिया, महापुरखा ने उस मालिक दे मिलन का शार्टकट रास्ता दसिया है। जिस रस्ते सानू ये पाउंदे है वो रास्ता तो मुक नहीं सकता। तुसी गणेश की भगती तो शुरू करो। गणेश ने अपना देश बनाया, अपना राज कायम किया, स्वर्ग नरक बनाए। जे कोई जीव उस दे देश विच फस जाता है तो निकलना उसका मुश्किल है। तो बाई चांस जे निकल भी जाए तो अगे स्वाद चक ब्रह्म देश आ गया। ब्रह्म देश दे विचों कौन निकल सकता है? ब्रह्म देश दे विचों निकलना बहुत मुश्किल है, क्यों वो स्वाद चक्कर है। पर बाई चांस जे कोई निकल भी गया, अगे विष्ण चक्कर उसने नहीं निकल देना। ये मजला तुसी ध्यान रखो कि कित्थों तुरना है, कित्थों सानू तोड़ते है। असी किन्नियां पूरियां कर सकांगे, किन्नी क भगती कर सकांगे। जे विष्ण लोक विचों भी निकल गया, फिर अगे शिव चक्कर जिहड़ा है उसका भी राज इस तरह ही है। उसने भी स्वर्ग नरक ऐश्वर्य बनाया, सब कुछ जो कुछ भी इसने जीवन चाहिए बनाया उसे ऐशो अशरत पूरी, उतों नहीं निकल सकता। जे बाई चांस उतों भी निकल जाए
अगे शक्ति कैंठ दे विच है। कैंठ विच शक्ति है जिसनों आद कुआरी भी कहा जाता है। हजूर तो बड़े हिसाब नाल कहंदे हुंदे सी, ला धड़की कहंदे आद कुआरीए तू सारे मुल्क नूं घेरिया, जे तू विआही हुंदी है तो फिर की करदी है, अजे तू अद्धी कुआरी है। देख लो असी पैंडे मारदे हैं, असी देखते हैं कई बार बाहर सैकड़ों ते तुरे लोग झंडियां लाइया, कोई पैदल जाता, कोई मत्थे टेकदा जाता, इन्ना इन्ना सफ़र करते हैं। पता नहीं किहड़ियां आशा उन्हां दियां हैगियां किहड़ियां नहीं हैगियां, ये नहीं समझ आउंदी। उपर जाओ कैंठ चों अगे निरंजन है। निरंजन कहता कि अगे कोई भी नहीं, भी और कंधां ते जमीन शीशे की बनी, जिधर बंदा देखदा उधर अपने मुंह नज़र आउंदा है। उत्थे जाके कहता है कि कोई भी नहीं है, जले भी मैं, थले भी मैं, होग भी मैं, है भी मैं। ते संतां महापुरखां की किया, जिथे इन्हां दी सारा रस्ता खत्म होंदा है, कोरस ही खत्म हो जाता है, तो संतां ने कहा तुसीं इत्थे आके ध्यान धरो, इत्थों उपर चलो, पिछ थले वाले थले ही रहन दो सारा समान। देखो कितना सौखा रास्ता सानू दस्सिया है। उन्होंने कहा इत्थों शुरू हो जाओ, तुसीं इत्थों शुरू हो जाए, इत्थों उपर चलो, थले दियां मंजिलां ही रहन दो। कितना शार्टकट रास्ता दस्सिया उन्होंने। सैंत सानू जे असी इन्हों भुगतान भुगता के सारे अपने मालिक नाल मिलीए फिर नहीं मिल सकते, कई युग भी नहीं मिल सकते। पर महापुरखों ने ऐसा रास्ता कढ़िया है शार्टकट कि जिहदे नाल असी छेती उन्हां दे सूलां दे मुताबिक चलीए तो छेती ही सानू मालिक हासिल हो सकता है। हाँ जी। मूरख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पखान, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नार के होए गुलाम। और जिहड़े कुछ समझदार सन वो विद्या च फस गए, विद्वान बन गए। विद्या का अहंकार आ गया कि असी बहुत ही विद्वान हैं। उस अहंकार विच मारे गए। जगत विच जगजीत पंडित जिसने बहुत विद्या हासिल की सी, उसने अपने मसलियां दे नाल विद्या दे जोर सारे लोगों को जितया कि सारे दे उन्हें दस्तखत करा लिया अपनी कॉपी दे। किसे क्या एक कबीर साहब जी एक माड़े जे संत ने, तुसीं उन्होंने भी जित के लियाओ। कबीर साहब दे पास चला गए तो कबीर साहब नूं कहा कि कबीर इत्थे लिख दे, कबीर हारिया ते जगजीत जित्या। लो महाराज असी अगे ही हारे हाँ, असी की जित के लेना है। फकीर जिहड़े आ वो जित नूं नहीं लैंदे, दुनिया की जित नूं नहीं लैंदे, वो परमात्मा की जित नूं लैंदे। जदों दुनिया चों हार मन जाते हैं तो परमात्मा वालों जित जाते। लिखा लिया, जदों अपनी सभा दे विच दस्सिया ते लफज बदल गए। लफज बदल गए, कबीर साहब जी जिते ते जगजीत हारिया।
फिर गुस्से विच आके फिर कहा कि तू की लिखिया जी, जो तुसी दस्या सो मैं लिखिया। फिर लिख दे। उन्हें फिर लिख दिता। मतलब की कि अगे जाके लफज बदल जान, कई बार गए कई बार आए। आखिर कबीर साहब की शरण विच आना ही पिया उन्होंने। वो शब्द व्यासी महापुरुष सन। विद्या बहुत दूर थले है। ऐ विद्या तू बड़ी है विद्या, सैंतन की तैं कदर ना जाने। ए विद्या तू बड़ी विद्या है, पर सैंतां दा तैनू पता नहीं। तू एक बूंद है, सैंत समुंदर ने एक बूंद समुंदर नू की कर सकती, उन्होंने की पता है समुंदर का। इस वास्ते जिन्हें वो शब्द की कमाई की, वो समुंदर की अथा वो समुंदर हो चुके है। कबीर साहब के पास कोई बंदा आया, कोई जोगी आया कि मेरे नाल गलबात कर। उसने तरसूल ताड़ी जमीन के उत्ते बह गया। रिधियां सीधियां होणगियां। कबीर इत्थे आके मेरे नाल गल कर, मैं भुंजे नहीं गल करनी। कबीर साहब जी उपर चला गए, उस तरसूल तो उपर चला गए कि जमीन का आसरा छड़ दे, इत्थे आके गल कर। उन्होंने आसरा किदां छड्डे? जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वो नहीं आसरा लैंदे जमीन का, वो शब्द आसरा लेंदे है। तो शब्द एक ऐसी चीज़ है कि इसनूं किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं।